गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट फर्स्ट के 2 चैप्टर अपन कर चुके हैं ना। थर्ड वन को स्किप करके हम 4th चैप्टर करेंगे, पहले एनिमल किंगडम, क्योंकि एक जैसे बहुत सारे चैप्टर कर लिए तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज से एनिमल किंगडम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किंगडम तुम्हें पता है लार्जेस्ट यूनिट हो रही है किंगडम, है ना। किंगडम को हम फाइलम में डिवाइड करते हैं, ये सब तुम अभी फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ा था तब पढ़ चुके हैं। अच्छा, एनिमल किंगडम को डिवाइड करने के लिए एक बार तुम अपने सराउंडिंग में एनिमल्स को इमेजिन करो। तुम्हारे सराउंडिंग में कितने एनिमल्स है? तुम्हें इंसेक्ट दिख जाएंगे, तुम्हें बर्ड दिख जाएंगे, तुम्हें मैमल्स दिख जाएंगे, तुम्हें रेप्टाइल दिख जाएंगे, तुम्हें फ्रॉग और दिख जाएंगे। अभी तो रेनी सीजन है, फ्रॉग भी दिख जाएगा, है ना। तो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल तुम्हें दिख रही है ना। एनिमल किंगडम में तुम्हें बायोडाइवर्सिटी दिख रही है, ह्यूज, बहुत सारी। कितने टाइप के रेप्टाइल्स तुम्हें दिख जाएंगे, दिखते हैं ना। स्नेक भी दिख रहे हैं अभी, लिजर्ड भी दिख रही है और वेलनस भी दिख रहा है, तो बहुत सारे अपने को अभी दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? बहुत बायोडाइवर्सिटी है एनिमल किंगडम के अंदर। अब अपने को क्या करना है, इसको डिवाइड करने के लिए अपने को कोई क्राइटेरिया चाहिए। हम कहाँ से इसका डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे? तो फर्स्ट अपना क्राइटेरिया होएगा, फर्स्ट जो क्राइटेरिया अपन यूज करेंगे वो होगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, किस लेवल पर है। जब तक हमने विटेकर का जब हमने वो पढ़ा था फर्स्ट सेकंड चैप्टर, तब हमने ये, अब हमारी नॉलेज में है कि एनिमल जो होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। प्रोटोजोआ, जिसके अंदर अपन फर्स्ट एनिमल जिनको हम कहते हैं, वो यूनिसेल्यूलर और यूकैरियोटिक होते हैं, है ना। ये तो हम जो प्रोटोजोआ है इसको तो हम प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ सकते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा जब हमने पढ़ा था तब हमने ये प्रोटोजोआ जो पढ़ लिया था। तो अब हम प्रोटोजोआ, हालांकि फर्स्ट प्रिमिटिव जो है वो जोआ मीन्स एनिमल, तो यहाँ से स्टार्ट होता है एनिमल किंगडम। बट ये हम वहाँ प्रोटिस्टा में कर चुके हैं, तो अब यहाँ हम पॉलीफेरा से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल कौन सा हो सकता है? सेल्यूलर हो सकता है। सेकेंड, टिश्यू लेवल का हो सकता है, ऑर्गन हो सकते हैं, और फोर्थ ऑर्गन सिस्टम हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है अपना। सेलुलर लेवल, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती है जो अपना फंक्शन करती है, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती है जो अपना फंक्शन करती है, लेकिन ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रही है। ठीक है, कुछ सेल होगी जो डाइजेस्टिव का फंक्शन करेगी, कुछ होगी जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन करेगी, कुछ सेल्स जो होगी, कुछ सेल्स की बात करी मैं, ठीक है, कुछ डिफेंस का फंक्शन करती है। तो इस तरह से हर एक सेल का फंक्शन है, लेकिन सब मिलके एग्रीगेट होके फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, ये इस टाइप का जो लेवल होता है उसके अंदर पॉलीफेरा फाइलम आता है। पॉलीफेरा फाइलम आता है, फाइलम जब हम पढ़ेंगे तो तुम्हारे लिए नाम जो भी पॉलीफेरा और जो भी अपन आगे यूज करेंगे वो सारे के सारे जो भी नेम्स है उनको समझना आसान हो जाएगा। अभी तुम्हारे लिए क्या है, नया नया नाम है तो तुम्हें थोड़ा सा अभी तो उसको लर्न मत करना। जब तुम पूरा पॉलीफेरा पढ़ लोगे, पॉलीफेरा समझ में आएगा, तो तुम्हें ये एग्जाम्पल अपने आप लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आज के आज इसको, ये इजी कब होगा जब तुम और ज्यादा इसको स्टडी कर लोगे, तब इसके एग्जाम्पल लर्न करने इजी हो जाएंगे। ठीक है, टिश्यू लेवल में जब सेल एग्रीगेट होकर टिश्यू बनाती है ना, तो ऐसा एग्रीगेशन जो होता है जब टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाए, तो कुछ टिश्यूज होंगे वो डाइजेशन का फंक्शन करेंगे, कुछ टिश्यू रिप्रोडक्शन का। तो यहाँ पर टिश्यू बन चुके हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है? सिलियन टेट्रा के अंदर। ठीक है, अब आते हैं ऑर्गन। इसके अंदर ऑर्गन बन चुके हैं, मतलब कोई किडनी बन चुकी है
और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन चुके हैं। तो इनमें ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है, बट इनके अंदर अभी तक क्या नहीं हुआ है, सिस्टम नहीं बना है, ऑर्गन सिस्टम नहीं बना है। तो ये जो होते हैं, इसका एग्जांपल है प्लेटी हेलमिंथेस। ठीक है, अब आता है ऑर्गन सिस्टम। तुम जब 10th में पढ़ के आए थे तब तुमने नाम क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना। इस तरह से लर्न किए थे ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सब सिस्टम था। जैसे रेस्पिरेटरी की बात करें तो नोज से स्टार्ट होगी तुम्हारे लंग्स तक, एक्सपीरेटरी तक, सारा का सारा सिस्टम था। मतलब मोर देन वन ऑर्गन जो होते हैं वो सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ऐसे इसको एग्जाम्पल से समझे तो जैसे मैं हूं, मैं बायो पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पर। ठीक है, तो मैं सेलुलर लेवल पर सिंगल हूँ, अपना का मेरा फंक्शन क्या है, बायो पढ़ाना। जैसे किसी एक सेल का फंक्शन होता है डाइजेशन करना, वैसे मेरा यूट्यूब पर बायो पढ़ा रही हूँ मैं। कोई फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, सब सिंगल सिंगल पढ़ा रहे हैं। कोई किसी से ऑर्गेनाइजेशन से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, तो ये सेलुलर लेवल हो गया। अब अगर फिजिक्स, बायो और ये केमिस्ट्री पढ़ाने वाले तीनों एग्जाम पढ़ाने वाले 12th बोर्ड की या नीट की प्रिपरेशन करवाने लग जाए, तो ये टिश्यू बन गया है। बन गया है ना, समझ में आया। यहाँ पर सारे सेल एग्रीगेट होकर एक काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों जो फैकल्टी है मिलके क्या कर रही है, बायो जो है वो नीट की तैयारी करवा रही है। तो ये एक फंक्शन हो गया। अब ऑर्गन में क्या हो गया, बहुत सारे ऑर्गन, जैसे कोई नीट की प्रिपरेशन करवा रहा है, कोई जीई की करवा रहा है, कोई आरएएस की करवा रहा है। इस तरह से बहुत सारे ऑर्गन बन गए हैं। समझ में आया। किसी ऑर्गन का कोई काम है, इसमें मोर देन वन सेल है और मोर देन वन टिश्यू है। ऑर्गन सिस्टम जैसे सारा एजुकेशनल सिस्टम हो गया अपने, ये सारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम से कंपेयर कर सकते हो। तो समझ में आया क्या बता रही हूँ मैं, कि सेलुलर लेवल पर कोई एक सेल काम करे, जैसे मैं एक सेल हूँ और मैं बायो पढ़ा रही हूँ, मेरा एक ही फंक्शन है। ठीक है, टिश्यू लेवल पर अब एग्रीगेट होके मुझे किसी को पढ़ाना है तो 3 सब्जेक्ट वाले एग्रीगेट होके, मतलब कुछ सेल्स एग्रीगेट होके टिश्यू बना लेगी और एक ही फंक्शन करेगी। तो बहुत सारे टीचर्स, फैकल्टी इकट्ठी होकर नीट की तैयारी करवाएगी, तो टिश्यू लेवल हो गया। ऑर्गन लेवल पे क्या हो गया, कोई एक ऑर्गन है, कोई एक टिश्यू है जो ऑर्गन का फॉर्मेशन करे, वो नीट की मतलब साइंस का जो है वो प्रिपरेशन करा रहा है, कोई है जो आर्ट्स की आरएस की प्रिपरेशन कर रहा है, कोई है वो सीए की प्रिपरेशन करवा रहा है। तो ये अलग अलग ऑर्गन हो गए, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज अलग अलग ऑर्गन हो गए। क्लियर है, ऑर्गन सिस्टम पूरा एजुकेशन सिस्टम हो गया। ऐसे पूरा एजुकेशन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम हो गया, कोई मेडिकल सिस्टम हो गया। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो यूं बढ़ रही है। हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है ना, तो हम कोऑर्डिनेट जो है वो सारे के सारे क्या है, ऑर्गन सिस्टम है हमारे पास। लेवल का हायर लेवल है ये, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का हायर लेवल क्या है, ऑर्गन सिस्टम। और लोएस्ट लेवल क्या है, सेल्यूलर सिस्टम। सेल्यूलर सिस्टम किसमें होता है, प्रोटिस्टा के अंदर। तो ये हमारा फर्स्ट है, फर्स्ट जो क्राइटेरिया है एनिमल किंगडम को डिवाइड करने का, ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है। ठीक है, नाउ सेकंड जो हम क्राइटेरिया पिक करेंगे वो तुम्हारी बुक के हिसाब से चलेंगे, सिमेट्री आती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक तुम्हारी एक और बात थी कि तुम्हें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एक तो ऐसा दे रखा है कि अगर किसी, हम ट्यूब विद इन ट्यूब है, देखो हमारा क्या है स्ट्रक्चर, कि हमारे ये ईसोफेगस है, ठीक है, ये स्टमक हो गया, ये इंटेस्टाइन हो गई, है ना, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये एक ट्यूब है, और ये हमारी बॉडी वॉल होगी। तो हम ट्यूब विद इन ट्यूब है, समझ भाई। एक ट्यूब हमारे अंदर है, एक ट्यूब के अंदर। क्लियर है, जैसे एक पेन, ये एक पेन है और पेन के अंदर रिफिल है। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये हमारी बॉडी बॉडी कैविटी है, जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स है। जैसे ये लंग्स डाल दिए मैंने, यहाँ हार्ट डाल दिया, है ना, यहाँ लीवर। तो ये हमारी बॉडी का होता है। ये जो बॉडी वॉल और ये जो आर्केंट्रम जा रहे हैं जिससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है,
इस स्पेस को हम सिलोम बोलते हैं। तो सिलोम भी अपन यूज करेंगे अभी, ठीक है। मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ, हो सकता है किसी के अंदर खाली माउथ हो, एनएस नहीं हो। कुछ एनिमल ऐसे होंगे जिनके अंदर खाली माउथ होगा, एनएस नहीं होगी। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनके अंदर माउथ भी होता है और एनएस भी होती है, दोनों होते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है सिंगल ओपनिंग होगी, तो एक ही जो माउथ है वो, जैसे प्लेटी हेलमिंथिस के एग्जांपल दे रखा है अपनी बुक के अंदर, प्लेटी हेलमिंथिस का एग्जांपल दे रखा है। प्लेटी हेलमिंथिस में खाली माउथ होता है। ये माउथ जो है ये एनएस का फंक्शन भी करेगा, मतलब इसी से खाएगा और इसी से निकालना है इसको, क्लियर है। तो ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। लिवर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये टॉपिक आ रहा है, और हमारे अंदर माउथ भी सेपरेट है और एनएस भी सेपरेट है। तो हमारा सिस्टम कौन सा हुआ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। एक और टॉपिक दे रखा है अपने को, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी है ना, ओपन सर्कुलेटरी जैसे आर्थ्रोपोड्स है, जैसे कॉकरोच ले लो, तो ये सब नेम जो है वो अपन बाद में बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएंगे। अभी तो एग्जांपल तुम्हें थोड़ा सा टफ लग सकते हैं कि आर्थ्रोपोड्स क्या होता है, लेकिन जब तुम आर्थ्रोपोड्स को जान जाओगे तो तुम्हें ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इनका क्या होता है, ब्लड जो होता है हीमोसिल, ये जो कैविटी होती है ना इसको हीमोसिल बोलते हैं। तो इस हीमोसिल, जैसे ये अपनी कैविटी है ना, इसको सिलोम बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पे इसको हीमोसिल बोलते हैं। हीम मतलब इनका ब्लड, इनका जो ब्लूइश ब्लड होता है वो बॉडी कैविटी के अंदर होता है, और बाकी ऑर्गन जो होते हैं वो इसके अंदर, इसके 13 हार्ट होते हैं, तो बाकी जो होते हैं वो इसी के अंदर डिप होते हैं। तो ये ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है। अपना क्या होता है, अपना क्लोज है, अपना ब्लड बॉडी कैविटी के अंदर सिलोम के अंदर बिखरा हुआ नहीं है, नहीं है ना। तो पता है तुम्हारा ब्लड जो होता है वो हार्ट से, वेन और आर्टरीज इनमें पंप होता है ना। वेन जो होती है वो ब्लड को हार्ट हार्ट के पास लाती है ना, और आर्टरी जो होता है वो पंप करके अवे टू हार्ट ले जाती है। तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा ब्लड जो है वो क्लोज सिस्टम में है, और हीमोसिल के अंदर यानी कि जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम वो क्या होता है, ओपनली ब्लड है बॉडी कैविटी के अंदर, और ऑर्गन जो होते हैं उसके अंदर मतलब पड़े हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर डिप हो रखे हैं। तो वो वहां से डायरेक्टली जो है ट्रांसपोर्ट होता रहता है ब्लड, ठीक है। तो ये एक और टाइप है अपना लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने क्या क्या पढ़ा कि लेवल सेलुलर हो सकता है, लेवल टिश्यू लेवल का हो सकता है जैसे सिलेंटेड में है, लेवल ऑर्गन हो सकता है, और लेवल ऑर्गन सिस्टम है। अगर ऑर्गन सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट हो सकता है, जिसके अंदर खाली माउथ हो, मतलब एक ओपनिंग हो, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसके अंदर माउथ और एनस दोनों होते हैं, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम के भी 2 पार्ट दे रखे हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर ऑर्थोपोड्स आते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हम लोग कॉर्डेट्स आते हैं। तो मोस्टली एनिमल आ जाएंगे तुम्हारे क्लोज के अंदर, ठीक है। अब सिमेट्री पढ़ते हैं, ये सिमेट्री लिखा है मैंने। सिमेट्री होता है अगर किसी भी एनिमल को इक्वली डिवाइड किया जा सके, किसी एक प्लेन से इक्वली डिवाइड किया जा सके तो सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो एनिमल हो सकते हैं एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। अगर एनिमल को, जैसे ये अमीबा है, इसको किसी एक प्लेन से डिवाइड इक्वली डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। जैसे स्नेल है, एडल्ट स्नेल जो होता है, स्नेल जैसे तुम्हारे घरों में मंदिरों में जो शंख होते हैं देख रखे ना। अब ये शंख जो मैंने बनाया है ये एडल्ट स्नेल है, इसके अंदर क्या होता है, ये तो इसकी शेल होती है ना, और इसके अंदर एनिमल होता है, मोलस्क है ये, तो इसके अंदर स्नेल है। अब ये स्नेल जो है इसके अंदर जैसे जैसे टॉर्जन आ रहा है, मतलब जैसे जैसे इसके अंदर घुमाव आ रहे हैं, वो इसी के अंदर एनिमल भी उसी तरह से घूम रहा है, इसको इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। सिमेट्रिकल अगर देखते हैं तो फिर
फर्दर टू टाइप के दे रखे हैं, एक दे रखे हैं रेडियल और एक होता है बायलेटरल। अगर कोई जैसे ये जेलीफिश है, ये जो जेलीफिश है, देखिए मैं कितनी सुंदर जेलीफिश बनाई फिर भी नहीं बन रही। छाते जैसी होती है ना, इसके ऐसे जीने में ऐसे लटके रहते हैं। तो कोई भी ऐसा चपटा सा एनिमल जिसको मोर देन वन प्लेन से इक्वली डिवाइड किया जाए, इससे डिवाइड कर सकते हैं इक्वल आएगा, इससे डिवाइड किया इक्वल आएगा। तो अगर किसी भी एनिमल को मोर देन वन प्लेन से इक्वल डिवाइड किया जा सकता है वो रेडियल सिमेट्री है। बायोलेटरल जैसे ये मैं हूं, मुझे अगर डिवाइड करना है तो तुम मुझे इस प्लेन से कभी इक्वल डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। एक ही सिंगल प्लेन है जो एक्सिस से होके जा रहा है, उससे मुझे डिवाइड किया जाता है। एक सिंगल प्लेन से अगर किसी एनिमल को डिवाइड किया जा सके तो वो बायोलेटरल होता है। ठीक है, अगर मुझे ऐसे कट कर दोगे तो मेरे हाथ ऊपर आ जाएंगे, पैर नीचे आ जाएंगे, तो मैं इक्वल डिवाइड नहीं होंगी। सिर्फ एक सिंगल प्लेन है जिससे दो इक्वल पार्ट किए जा सके। तो बायोलेटरल वो होते हैं जिनको एक सिंगल जो प्लेन होता है उससे किया जा सकता है। अच्छा, ये रेडियल जो होते हैं ये पेंटामोरस, टेंटामोरस, टेट्रामोरस, हेक्सा, मतलब किसी किसी को सिक्स प्लेन से डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे स्टार फिश है वो पेंटामोरस है, 5 ऐसे प्लेन हो सकते हैं जिससे इसको इक्वली काटा जा सके। स्टार फिश है तो 5 प्लेन ऐसे हो सकते हैं जिससे इसको इक्वल डिवाइड किया जा सकते हैं। तो ये रेडियल सिमेट्री है। तो सिमेट्री क्या होता है, कोई भी एनिमल है जिसको इक्वली पार्ट में कैसे डिवाइड किया जा सकता है उसके बेसिस पे भी हम एनिमल का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सिमेट्री हो गई तुम्हारे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी जर्मिनल लेयर कितनी है। जर्मिनल लेयर बच्चों, हम जो भी एनिमल है उसका एम्ब्रियोलॉजी कर देखते हैं हम। ठीक है, तो सारे एनिमल एक सिंगल सेल यानी जाइगोट से स्टार्ट होते हैं। फिर जाइगोट के अंदर डिवीजन होते रहते हैं बहुत सारे। कौन से डिवीजन, तुम 11th के बच्चे हो ना, तो तुमने माइटोसिस पढ़ा होगा, एक सेल से दो, दो सेल से चार। 9th में या जब भी पढ़ा होगा कि ये जो माइटोसिस होता है, ट्यूइंग सेल होती है, इससे 2 डॉटर सेल्स बनती है। स्टार्टिंग में थोड़ी छोटी होती है, फिर ग्रो करके थोड़ी लार्ज हो जाती है, जब ये मदर सेल के इक्वल हो जाती है तो ये डिवाइड हो जाती है ना। इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेम रहते हैं। तो ये जाइगोट जो है वो तो एक सिंगल सेल है, बनाई ना मैंने सिंगल सेल, 2 गैमेट्स के फ्यूजन से। सपोज ये ह्यूमन है तो ये स्पर्म और ये ओवम, इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है। ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी मतलब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट देखना है, ये ओवम है। तो इनमें बहुत सारे डिवाइड होंगे और क्लीवेज 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 कहते हैं ऐसे माइटोटिक डिवीजन जो जाइगोट के अंदर होते हैं, उसको क्लीवेज कहते हैं। तो बहुत सारी सेल्स बन गई, इस स्टेज को कहते हैं मोरूला, है ना। 16 to 32 सेल्स हो सकती है। उसके बाद क्या होता है, इसके अंदर चेंजेस आते हैं। कुछ सेल जो होती है वो आउटर चली जाती है और कुछ सेल जो होती है वो इनर रह जाती है। ठीक है, और एक कैविटी बन जाती है जिसे हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ये मैं इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं अभी आपको इससे 2-3 चीजें और समझाऊंगी। ठीक है, ये कुछ सेल्स हैं और ये आउटर की सेल्स है, यही सेल्स ही रीअरेंज होगी, इधर उधर भाग भाग के अपनी सेटिंग कर ली होंगी। कुछ सेल्स थी जो बाहर आ गई और कुछ सेल्स थी वो अंदर रह गई। ठीक है, इसके अंदर मेन क्या हुआ, एक कैविटी का बनना है, ये ब्लास्टोसील हो गया। अब ये ब्लास्टोसील जो है यहाँ से धसना शुरू हो जाती है, मतलब इन्वेजिनेशन होना शुरू हो जाता है अंदर की साइड। ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। क्या हो रहा है ग्रेस्टुलेशन में, क्या हो रहा है, ये ब्लास्टोसील जो है इसके अंदर कुछ सेल जो है वो आने स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 जर्मिनल लेयर बन जाएगी। आउटर साइड को हम कहते हैं एक्टोडर्म, ये मैं बना रही हूँ
क्या हुआ, सेल का वापस से रीअरेंजमेंट हुआ है। ब्लास्टोसेल जो थी उसको अब आर्केंट्रॉन कहेंगे, ये बन गई ब्लास्टोसेल थी ना ये वाली, ये छोटी सी कैविटी बन गई, अब इसको हम आर्केंट्रॉन कहेंगे, आर्केंट्रॉन। ठीक है, प्रोसेस का नाम क्या है, गैस्ट्रुलेशन। यहां पर कुछ सेल्स आ गई, इनको हम कहेंगे एंडोडर्मिस। तो कितनी जमीन मिलेंगी, एक तो एक्टोडर्मिस, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म हो गई, और यहां पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मीजोडर्म। बीच में आ गई ना, तो ये मीजोडर्म। मीजोडर्म की टू लेयर होती है, एक लेयर आती है एक्टोडर्म के साइड में और एक आती है एंडोडर्म के साइड में। इस एक ही डायग्राम से तुम्हें दो तीन चीजें समझनी है, इसलिए मैं ये डायग्राम तुम्हें समझा रही हूँ। ठीक है, तो ये हो गई मीजोडर्म। मीजोडर्म स्प्लिट होकर टू में हो जाती है, लेकिन डर्म एक ही है मीजोडर्म। तो अब जर्मिनल लेयर इसमें कितनी है, तीन, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। तो ये हो गया ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटियल ग्रंथि से अप टू कोडेट तक जो होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, जो लोअर एनिमल है जैसे पॉरीफेरा है, सिलेंटेट्रा है, इनके अंदर क्या होता है, एक तो एक्टोडर्म हो गई गैस्ट्रुलेशन से, इनमें भी यही गैस्ट्रुलेशन हुआ है। ठीक है, तो एक तो आ गई इनमें एक्टोडर्म। बहुत अच्छा बनाने का मतलब नहीं है, अभी भी इरेज करना है, नोट तो बना नहीं रही, तो इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट सेल बना देती हूँ ताकि वहाँ टॉपिक जो है वो आगे कंप्लीट हो सके। इसलिए यहाँ पे कुछ सेल्स होती है जो अनडिफरेंशिएटेड है, उनको हम मीजोग्लिया कहते हैं। गेलिया बोलते तो उनको पता ही नहीं है ये कौन सी सेल्स है, तो ये मीजोगेलिया हुई। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स है जिन्हें मीजोग्लिया बोलते हैं। बाकी इसके अंदर डर्म दो ही है, एक एक्टोडर्मिस है और एक एंडोडर्मिस है। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो गए, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो हम क्या बता रही हूँ तुम्हें, जर्मिनल लेयर तीन हो सकती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। कब बनती है, गैस्ट्रुलेशन के बाद। ब्लास्टोसिस में जब गैस्ट्रुलेशन तो तीन जर्मिनल लेयर बनती है। ठीक है, और ये जर्मिनल लेयर आगे जाके अपने सारे ऑर्गन्स बनाती है। एक्टोडर्म क्या बनाएगा, एंडोडर्म क्या बनाएगा और मीजोडर्म क्या बनाएगा, ये सारा। अगर जिनमें मीजोडर्म नहीं है उनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म बनाएंगे। ठीक है, तो अगर तीन जर्मिनल लेयर बन गई है गैस्ट्रुलेशन से तो वो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया। अगर दो जर्मिनल लेयर बनी है तो वो डिप्लोब्लास्टिक हो गया। तो ये हमने जर्मिनल लेयर पढ़ ली है। अब इस यहां से हेडिंग हटा के मैं यहाँ सिलोम लिख रही हूँ, सिलोम। ठीक है, सिलोम जिनके अंदर सिलोम होती है, ठीक है, वो सिलोमेट, और जिनके अंदर एब्सेंट है वो क्या हो गए, ए सिलोमेट एनिमल्स हो गए। ठीक है, अब ये जो तुम देख रहे हो ये वाला, इसके अंदर यहाँ कोई कैविटी नहीं है, जबकि तुम देखो यहाँ पे मैंने कैविटी बनाई है, दिख रही है। ये मैंने बताया था तुम्हें कि ये हमारा अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है, बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम तुम बता रही हूँ। ठीक है, और ये हमारी बॉडी कैविटी है, ये जो पार्ट है जहाँ हार्ट लंग्स ये होते हैं, ये हमारी सीलोम होती है। तो हम सिलोमेट हो गए। ठीक है, ये सिलोम ये है, और ये आर्केंट्रोन जो होता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही है। जो बीच वाला है इससे ट्यूब विद इन ट्यूब है ना, एक ट्यूब है जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम बन जाएगा, और बाहर जो है वो जो कैविटी है उसको हम सिलोम कह रहे हैं। देखो जो यहाँ कोई कैविटी नहीं दिखाई दे रही है, तो ये ए सिलोमेट हो गए। ठीक है, सारे डिप्लोप्लास्टिक एसिलोमेट ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, किसी के अंदर गैस्ट्रोडर्मिस हो सकती है, जो अपन आगे जब भी पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। अभी के लिए इस डायग्राम में हमें पता चल रहा है कि ये जो है ये एसिलोमेट है। ठीक है, अब सिलोमेट भी टू टाइप्स के हो सकते हैं। ये एनिमल किंगडम हटा दूं यहाँ से। सिलोमेट
और स्यूडोसिलोमेट, 2 सिलोमेट और हमें देखने हैं। स्यूडोसिलोमेट का एग्जांपल दे रखा है आपने एस्केलवेंथीज, याद रखने पड़ेंगे बच्चों ये एग्जांपल सारे। तो एस्केलवेंथीज जो है स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है बच्चों कि आउटर साइड में एक्टोडर्म है, समझ जाओगे तो एक सिंगल स्ट्रक्चर से, ठीक है। ये आउटर साइड में क्या है, एक्टोडर्म है, क्लियर है। बीच में अपने आर्केंट्रॉन है, ए लिख रही हूँ आर्केंट्रॉन, ये एंडोडर्मिस है। ए सिलोमेट में तो अपनी मेसोडर्म है ही नहीं, तो कोई सिलोम ही नहीं है, सारी सेल जो है वो बीच में भर गई है, यहाँ पर ये भर गई ना यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई कैविटी नहीं बची। स्यूडोसिलोमेट में क्या होता है, कुछ पैचेज में कैविटी बन रही ना यहाँ पे, तो मेसोडर्म की सेल जो होती है वो ऐसे कैविटी बना रही है, तो अब ये सिलोम तो बन रही है, स्पेस तो आ रहा है इनके बीच में, लेकिन ये कंटिन्यू नहीं है, ठीक है। और सिलोम की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि दोनों साइड में मेसोडर्म होनी चाहिए। अभी हम बताएंगे आपको दोनों साइड में मेसोडर्म, कि बहुत साइड में मेसोडर्म से कवर होती है सिलोम, उसको हम सिलोम बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सिलोम हो गई, ये कौन सी होगी, स्यूडोसिलोमेट, ठीक है। अब आते हैं अपनी ट्रू सिलोमेट। ट्रू सिलोमेट साइजोसिलोमेट और एंटेरोसिलोमेट। साइजोसिलोमेट में क्या होती है, ये एक्टोडर्म है, ये आर्केंट्रॉन है, ये एंडोडर्मिस है। अब ये एंडो लिख रही हूँ, बार बार सेल बना रही हूँ, ये एक्टोडर्म है, ठीक है। और यहाँ पर जो मेसोडर्म जो होती है, ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म जो होती है दोनों साइड तो आती है, ठीक है, लेकिन स्प्लिट होके आती है। तो ये मेसोडर्म है दोनों साइड में, यहाँ भी मेसोडर्म है, एंडोडर्म है, इसके साइड में मेसोडर्म है, और यहाँ भी मेसोडर्म है, तो एंडोक्रीम है, तो दोनों साइड मेसोडर्म है, लेकिन ये साइजोसिलोमेट है, क्योंकि साइजो में होता है स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, तो ये स्प्लिटिंग से हो रही है, तो ये साइजोसिलोमेट हो गया। एंटेरोसिलोमेट के अंदर क्या होता है कि सिलोम जो होती है वो, जैसे ये एक्टोडर्म है, ये आर्केंट्रोन है, आर्केंट्रोन को कवर कौन करता है, एंडोडर्मिस, यहाँ से पाउचेस बनते हैं, और ये पाउचेस ग्रो करते करते, ये पाउचेस जो बने, पाउच बने ना, ये पाउचेस ग्रो करते करते पूरे सिलोम में पहले डिटैच हो गई है, और उसके बाद पूरे सिलोम में फैल गए, तो ये एंटेरोसिलोमेट है। अब दोनों साइड ये मेसोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एक्टोडर्म, अंदर आर्केंट्रोन, आर्केंट्रोन को कवर करती है एंडोडर्म, उसके बाद ये जो पाउचेस थे इससे मेसोडर्म बनी, तो ये बाहर कवरिंग किसकी आ रही है, मेसोडर्म की, एक मेसोडर्म पेरिटोनियम बनाएगी आउटर की, एक इंटर बनाएगी, और ये होगी सिलोम, ये हमारी ट्रू सिलोम है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी सिलोम पढ़ी, हमने कौन कौन एनिमल पढ़े, हमने पढ़े कि ए सिलोमेट होते हैं जिनके अंदर कोई सिलोम नहीं है, सीधे सिलोमेट तुम्हारे अंदर दे रखे हैं तुम्हारी बुक के अंदर, जिसके अंदर पाउचेस के अंदर कैविटी बन रही है मेसोडर्म की, ठीक है। उसके बाद टू सिलोमेट होते हैं, इसमें टू टाइप के, एक साइजोसिलोमेट जिसके अंदर मेसोडर्म की जो सेल थी वो स्प्लिट हो गई है ना, स्प्लिटिंग से बन गई वो, और एंटेरोसिलोमेट मतलब पाउचेस से अगर सिलोम बनती है तो वो एंटेरोसिलोमेट है। दोनों ट्रू सिलोम ही है दोनों। सिलोम क्या होती है, सिलोम होती है जिसके बहुत साइड में, इनर और आउटर दोनों साइड में मेसोडर्म कवरिंग होती है, अगर मेसोडर्म की कवरिंग नहीं है तो मतलब वो सिलोम ट्रू नहीं होती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया इन डायग्राम से, इन डायग्राम से हमने ट्रिप्लोब्लास्ट पढ़ लिया और सिलोम समझ लिया। एक और चीज समझेंगे बच्चों, यहाँ पर, यहाँ पे देखिए ये जो सेल जो इमर्ज होकर आ रही है, अंदर आ रही नहीं ये सेल,
तो यहाँ पे एक पोर बन रहा है, इसे हम ब्लास्टोपोर कहते हैं, है ना। अगर इस ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन हो जाता है, क्या फॉर्मेशन हो जाता है, माउथ का। अगर इस ब्लास्टोपोर से, कौन से, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर गैस्ट्रुलेशन की जब सेल अंदर आनी शुरू होती है, इन्वेजिनेट होती है, अंदर आती है, तो एक पोर का फॉर्मेशन हो रहा है, होगा ना। तो बॉल के अंदर कोई तुम्हारे पास बलून है, उसके अंदर ऐसे पुश करना, तो ऊपर की साइड में एक पोर बनेगा। आज कोई भी बलून खुला ना, फोड़ने से पहले उसको पुश करना, इतना ही मतलब फूट जाए, थोड़ा सा पुश करना, तो अंदर की, बाहर की साइड तुम्हें एक पोर दिखेगा, ये ब्लास्टोपोर होता है। बिल्कुल ऐसे ही बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, जो अंदर की साइड पुश होने लग गई, तो सेल जो होती है वो इधर उधर भागने लगी, 3 लेयर बना लेती है, उसको हम गैस्ट्रुलेशन। तो ये जो ब्लास्टोपोर बना है, अगर इस ब्लास्टोपोर से माउथ का फॉर्मेशन हो जाता है, तो प्रोटोस्टोमिया। स्टोमा वर्ड, अपन जो स्टोमिया वर्ड यूज करते हैं वो माउथ के लिए यूज करते हैं, तो प्रोटो मैंने पहले जो बन गया माउथ का फॉर्मेशन किया। अगर ये अंदर जाता जाता यहाँ ऐसे चला गया और इससे एनस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ड्यूटेरोस्टोमिया बोलते हैं इसको, ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, जो इकाइनोडर्मेट से लेके कॉर्डेट तक, मतलब हम हमारे अंदर ब्लास्टोपोर से एनएस का फॉर्मेशन होता है, और जो भी लोअर जो कैटेगरी है उनके अंदर माउथ का फॉर्मेशन होता है। तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो मैंने आपको समझा दिए हैं। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने कर लिया, सिमेट्री हमने कर ली, सिलोम हमने कर ली, और जर्मिनल लेयर जो है वो हम कर चुके हैं, और प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम हम कर चुके हैं। अब जो अपनी बुक के अंदर जो टॉपिक रह रहा है वो सेगमेंटेशन रह रहा है, मेटामेरिज्म, है ना, मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन, मतलब बॉडी का सेगमेंट में डिवाइड होना। ठीक है, तो एक तो होता है, जैसे तुमने अर्थवर्म देखा है, अर्थवर्म के अंदर सेगमेंटेशन इनर टू आउटर दोनों साइड होता है। अर्थवर्म देखा है ना, नहीं देखा तो देखिए ना। ठीक है, ये क्लाइटोलम हो गया। तो ये जो अर्थवर्म है इसके अंदर सेगमेंटेशन 2 होता है, पूरी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन, आउटर भी सेगमेंटेड है और इनर भी सेगमेंटेशन है। तो ये मेटामेरिज्म होता है। एक मैं आंट का डायग्राम बना रही हूँ, आंट को तुमने कभी ढंग से देखा नहीं होगा। आंट का एब्डोमेन भी होता है, थॉरेक्स भी होता है, एंटीनी भी होते हैं, ये पैर यहाँ से निकलते हैं उसके, ठीक है ना। ये आंट है, पूंछ ऊंच नहीं होती है। ये जो आंट है इसके अंदर भी हमें आउटर सेगमेंटेशन दिखाई देता है, आउटरली ये हेड दिखाई देता है, थोरेक्स के पार्ट दिखाई देते हैं, एब्डोमेन जो है वो भी डिवाइड दिखाई देता है, बट इनर ये नहीं होते हैं, इंटीरियर इनके सेगमेंटेशन नहीं होता, अंदर तक डिवाइड ही होता है ये। तो ये फोर सेगमेंटेशन हो गया। ठीक है, तो ये एक और अपना पॉइंट था, सेगमेंटेशन या मेटामेरिज्म जो है इसके बेसिस पे भी अपन डिवाइड करेंगे। एक आता है नोटोकोड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनती है कॉर्डेट्स के अंदर। अगर नोटोकोड है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर तो वो कॉर्डेटा हो गया, ठीक है, और नहीं है तो वो नॉन कॉर्डेटा हो गया। तो जितने भी लोअर एनिमल्स हैं उनके वो नॉन कॉर्डेट होते हैं इकाइनोडर्मेटा तक। ठीक है, और बाकी के अंदर ये जो नोटोकोड है ये परसिस्ट करती है, जैसे हेमिकॉर्डेट हो गए, यूरोकॉर्डेट हो गए, किसी के अंदर नोटोकोड खाली पूंछ के अंदर रह गई तो यूरोकॉर्डेट हो गए, किसी के अंदर आगे रह गई तो सेफेलोकॉर्डेट हो गए। हम पूरे कॉर्डेट है, हमारे अंदर पूरी नोटोकोड होती है। और तुम्हारी नोटोकोड कहाँ किसमें चेंज हो गई, वर्टिब्रल कॉलम में। तुम्हारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये तुम्हारे नोटोकोड का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, तो ये नोटोकोड एक स्ट्रक्चर होती है रॉड लाइक जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होती है। अगर ये है तो कॉर्डेट है, अगर नहीं है तो नॉन कॉर्डेट है। ठीक है, नोटोकोड अगर है और नहीं है, अगर नोटोकोड है तो हम वर्टिब्रेट है, क्योंकि हमारी नोटोकोड है वो वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो गई है, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी जो है वो नोटोकोड का मॉडिफिकेशन है। तो बच्चों ये सारे टॉपिक्स जो अपने बुक के अंदर दे रखे थे वो सारे हमने कवर कर लिए। नोटोकोड लास्ट दे रखा है, इसके अलावा एक और टॉपिक में बात करेंगे एनिमल किंगडम के अंदर, जो मैंने जो प्लांट किंगडम में बताया था कि हमें हमेशा हैबिटेट पे ध्यान देना होता है।
कोई भी एनिमल एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है, ठीक है। अगर एक्वेटिक की बात करते हैं, ये कोई एक्वा, ठीक है, कोई भी रिवर समझ लो, कुछ भी। अगर यहाँ पर नीचे नीचे जो एनिमल है होते हैं, इनको हम बेंथोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंथोस। बीच में जो एनिमल है जो तैरते रहते हैं, जैसे फिशेज है, फिश तो सही बना ही सकती हूँ मैं, ये मेरी फिशेज है, ठीक है, अब अच्छी बन गई बहुत। तो ये नेक्टोन्स हो गए। कुछ एनिमल होते हैं जैसे साइक्लोप्स है, इतने बड़े नहीं होते हैं जैसे जितने, डेफनिया है, बहुत छोटे छोटे से एनिमल्स होते हैं ये तैरते रहते हैं। तो ये जो प्लैंकटोन है, जहां वाटर की वेव्स गई वहां ये चले जाएंगे। तो एक्वेटिक एनिमल को भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल है तो उसके अंदर कुछ हो गए जो फिसोरियल हो गए, जो बिल बनाएंगे, ठीक है, कुछ हो गए जो आर्बोरियल हो गए, पेड़ों पे रहते हैं, कुछ हो गए जो एरियल हो गए। एरियल हो गए मतलब जो एयर पे रहे, एयर के अंदर, जैसे बर्ड्स है, अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो सस्टेन कर सकते हैं, तो ये हैबिटेट है, ठीक है। तो यहाँ तक का ये जो टॉपिक है वो अपने हो चुका है। तुम्हारी बुक अगर उठाते हैं तो क्लासिफिकेशन, एक येलो कलर का डायग्राम दे रखा है, तुम देखना, येलो कलर उसके अंदर कर रखा है, मार्किंग कर रखी है, क्या हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले किंगडम दे रखा है एनिमेलिया, और उसके अंदर मल्टी सेलुलर लिखा है। पहले पहले डिवाइड किया सेलुलर लेवल पर, ठीक है। सेलुलर लेवल पर पॉलीफेरा गया, पॉलीफेरा को और ज्यादा डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बाकी इसके जो है वो सेलुलर लेवल में चला गया अलग। टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, यही समझा देती हूँ मैं तुम्हें। चलो ये एक और टॉपिक है, ये भी मैं डायग्राम इसी में करवा देती हूँ कि हम कैसे क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करेंगे। ये जो क्राइटेरिया हमने देखे थे ना, इसके बेसिस पे हम कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारा किंगडम एनिमल हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हम ऑर्गेनाइजेशन पर देख लेते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर। अगर सेल्यूलर लेवल है तो और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, पॉलीफेरा डाल दो। अब पॉलीफेरा में बाकी जो चीजें हैं वो बाद में पढ़ेंगे, अभी ये सेल्यूलर लेवल पर आ चुका है, ठीक है। अब आता है टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। अब सारे एनिमल जो ये वाले हैं इन सबको एक साथ ले लिया हमने, ठीक है, इसको अलग कर दिया। जैसे अगर तुम कुछ कुछ अलग करने वाले, कुछ तुम्हारे पास बहुत सारे बीट्स हैं, कुछ शाइनिंग ब्लू शाइन कर रहे हैं, कुछ जो है वो रेड शाइन कर रहे हैं, कुछ है जो कलर, और जो कलरलेस है उनको अलग कर दिया। समझ में आ रही है ना बात? तो ये पॉलीफेरा समझो कलरलेस बीट्स था, उनको हमने अलग कर दिया। उसके बाद अब सिमेट्री पे डिवाइड कर लेते हैं। दूसरा हो गया सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पर कैसा हो सकता है? रेडियल हो सकती है सिमेट्री, और देखो ये जो पॉलीफेरा है ये सिमेट्रिकल है, जब हम इसके बारे में बात कर ही नहीं रहे क्योंकि ये तो पहले ही अलग हो चुका है। अब इसके लिए बाकी जो सिमेट्री मिट्री है वो जब किंगडम पढ़ते हैं, फाइलम पढ़ते हैं तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम सिमेट्री को ले लेते हैं कि सिमेट्री की बेस पे अलग करेंगे। तो हमने एक सिमेट्री ले ली और दूसरी ले ली बाइलेटरल। तो अब इतनी सारी भीड़ में से हमारा सिमेन टेट्रा अलग हो गया और टीओ4 अलग हो गया, इन दोनों को अलग कर लिया। अब थोड़ी भीड़ कम हो गई, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा एनिमल बचे हैं? खाली बायोलेटरल वाले। अब हम यूज कर लेते हैं सिलोम का, तो हमने यूज कर लिया सिलोम। अब ये सिलोमेट है, गैस्ट्रोसिलोमेट है, जो भी है इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिलोमेट के अंदर सीधो सिलोमेट ले लेते हैं, ए सिलोमेट ले लेते हैं, ठीक है ना। यहां लिख लेती हूं मैं कि हम कौन कौन से सिलोम लेंगे। ए सिलोमेट ले लिया हमने, सूडो सिलोमेट ले लिया हमने, और सिलोमेट ले लिया हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पर ए सिलोमेट में हमारा एक और फाइलम साइड में हो गया, वो था प्लेटी हेल्मिंथी। ऐसे ही तो डिवाइड करते हो तुम्हें, अगर मैं बहुत सारे बेड पेन और बहुत सारा एक साथ में डाल के दे दूं किसी बॉक्स के अंदर, तो कोई ना कोई सेपरेशन का मेथड होगा ना तुम्हारा। तो उसी मेथड के हिसाब से, जैसे हमने कलरलेस बीड्स थे वो अलग कर लिए, अब हमारे पास कलरफुल आ गए, उसमें रेड वाले अलग कर लिए, अब सारे ब्लू ग्रीन हो रहे हैं।
अब इसके अंदर ब्लू में जिसके ऊपर डॉट लगी है उसको अलग कर लो, जिसके अंदर रेड डॉट लगी है उसको अलग कर लो। इस तरह से क्राइटेरिया बनाना पड़ता है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सीडो सिलोमेट के अंदर हमारे एसके एलिमेंट्रीज आ गए और सिलोमेट के अंदर हमारे टू सिलोमेट आ गए। ठीक है, टू सिलोमेट के अंदर साइजो सिलोमेट भी आते हैं और एंटेरो सिलोमेट भी आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया कि हम कैसे इनको अलग करेंगे। उसके बाद और भी है मोलस्क है, उनको कैसे अलग करेंगे, एनालिड है, कॉर्डेट्स हैं। अब इसके अंदर हम ये देख सकते हैं इसमें नॉन कॉर्डेट कौन से हैं, ये सारे नॉन कॉर्डेट ही हैं। ठीक है, सिलोमेट के बाद हम कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट को भी अलग कर सकते हैं इसके बाद। फिर टेट्रापोडा को अलग कर लेंगे, कौन से जैसे हैं जिनके पास 4 है तो टेट्रापोडा में आ जाएंगे। नॉन कॉर्डेट आ गए, बाकी जितने भी रह गए एस्टेलमेंटिस के बाद के जिनके अंदर कॉर्डेटा नहीं है, नोटोकॉर्ड नहीं है, वो सारे जैसे ऑर्थोपोड्स हैं, मोलस्क हैं, है ना, इकाइनोडर्म है, इनको अलग कर लो। उसके बाद कॉर्डेट को अलग कर लो। कॉर्डेट के अंदर भी जिनके अंदर हेमिकॉर्डेट है, जिनके अंदर थोड़ी सी कॉर्डेट नोटोकॉर्ड होती है ना, थोड़े से एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर न्यूरोकॉर्डेट है, सिफेलोकॉर्डेट है, इनको हमने कॉर्डेटा के हिसाब से लग रहे और कॉर्डेट है ये हमने अलग कर लिए किसके बेसिस पर, नोटोकोडा के बेसिस। अब कॉर्डेट है इसके अंदर जिनके पास लेग्स हैं और नहीं है, जिनके पास है उनको टेट्रापोडा कर दिया और बाकी जो बच गए उनको पिसीज में ले गए, सारी मछलियां बच गई है। अब टेट्रापोडा को आगे से और डिवाइड कर लेंगे, कुछ कैरेक्टर एम्फीबिया के हो गए, फिर रेप्टाइल हो गए, सांपों के पैर होते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पर एविज आ गए। एविज के भी दो जो विंग्स होते हैं वो पैर होते हैं और दो जो पैर होते हैं वो होते हैं। ठीक है, और हम मैमल्स आ गए, ये मेरे पैर है जिनसे मैं लिख रही हूँ, टेट्रापोडा तो हाइंड लिम्ब से मैं लिख रही हूँ, सॉरी फोर लिम्ब से मैं लिख रही हूँ। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन, जो हमने क्राइटेरिया लिया था उसका कैसे यूज किया जाए, उसका यूज कैसे करना है। सबसे पहले हम लेवल ऑफ पर चल जाते हैं। पहला क्राइटेरिया तो सेल्यूलर और टिश्यू, सेल्यूलर में पॉरीफेरा को अलग कर दिया, अब टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले एनिमल बच गए हमारे पास। अब हमने सिमेट्रिक के बेस पर रेडियल और बायलेटरल, ठीक है, तो रेडियल में हमने सिलेंट्रेटा टीनाफ्लोरा को अलग कर दिया, अब हमारे पास बायलेटरल बच गए जितने भी एनिमल्स बचे हैं। अब हमने सिलोम के बेसिस पे अलग किया, ए सिलोमेट में हमने प्लेटिलेंस को साइड में कर दिया, सीडो सिलोमेट में एस्केलमेंथिस को साइड में कर दिया, और सिलोमेट के अंदर हमारे पास साइजो सिलोमेट और एंटेरो सिलोमेट आ जाते हैं। तो साइजो सिलोमेट को अलग कर देंगे, एंटेरो सिलोमेट को अलग कर देंगे। ठीक है, फिर कॉर्डेट है, नॉन कॉर्डेट है, इस तरह से हम इसको और डिवाइड करते रहेंगे। तो इस ये हमारा एक फ्रेमवर्क बन गया है। अब इस फ्रेमवर्क का यूज करके हम बाकी के जो किंगडम्स हैं वो पढ़ेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है, इतना चैप्टर तुम पढ़ना इस वीडियो को, क्योंकि तुम नए नए बच्चे हो तो जुलॉजी बायो जो है तो तुम नहीं पढ़ रहे, तो तुम 2-3 बार इसको देखा करो और इसके जो भी है नोट्स वोट्स तुम प्रिपेयर कर, टेस्ट तुम्हारे हो चुके हैं, टेस्ट की कॉपी मुझे मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।